अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का माशाल्लाह आगाज़ हो गया। माशाल्लाह मैं सुबह उठ गई, हाय साहब ने जाना तो ऑफिस। माशाल्लाह दिन का आगाज़ माशाल्लाह सब कुरान पाक और नमाज से होता है। तो सबसे बेस्ट बात यही कि सुबह का आगाज़ नमाज और कुरान पाक से किया जाए। अब मैं बना लगी थी हाय साहब के लिए ब्रेकफास्ट। तो उनके लिए मैंने साबूदाने की खीर रात को बनाई थी, तो वो खा के जाएंगे। साथ वही उनका जो फेवरेट होता है आलू का पराठा, लंच में वही इजी वेयर करते हैं, वही लेके जाएंगे खैर से वो। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह सोच आज माशाल्लाह माशाल्लाह सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो जाए। आज इबादत की रात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक करे इबादत करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो माशाल्लाह जी, तो मैं किचन रात को मैंने बिस्किट की रेसिपी आपके साथ अपलोड की थी। तो बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बिस्किट बने थे। तो घर का हाल बहुत बुरा हुआ था क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी। तो बच्चों ने बहुत मुझे फ़ोर्स किया कि मम्मा मैं बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए। तो मैं हिम्मत नहीं थी बिस्किट बनाने की, क्योंकि बिस्किट में ये एक्स्ट्रा चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो फिर मैंने बिस्किट बनाए, बच्चों को बहुत पसंद आए। उसकी शेप ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास सांचे वगैरह नहीं है, कोई बेकिंग का सामान नहीं है। बच्चों की फरमाइश पे मैंने जैसे भी शेप, वो ज़रा मुझसे ना वो आटे का लिक्विड ज़रा मुझसे ना लिक्विड फॉर्म ज़रा सॉफ्ट हो गया था, ज़रा लिक्विड ज़रा हो गया था आटे का। तो वो लिक्विड हो गया था, तो वो इसलिए ना ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे। तो जो मैंने माशाल्लाह दोबारा से बनाए थे वो बिल्कुल फ़ाइन बने हैं। मैंने फिर से दोबारा से बनाए थे, तो वो भी मैंने आपको सारी रेसिपी अपलोड की है। तो माशाल्लाह जी, ये हीरा का इलायची वाला पानी मैं ज़रूर देती हूँ। पूरी गर्मी में मैंने इसको इलायची वाला पानी देना है कि इसके साथ बच्चे माशाल्लाह हेल्थी भी होते हैं। अगर सूट कर जाए ना बच्चों को इलायची वाला पानी, तो बच्चे बहुत हेल्थी हो जाते हैं। तो माशाल्लाह आज से हमने घर की सफाई शुरू कर ली है। तो थोड़ी तो बहुत मैं रमज़ान शरीफ की माशाल्लाह तैयारी भी करने लग गई, क्योंकि बच्चों के साथ ये काम करने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं माशाल्लाह फिर आज मैं आपके साथ चाट मसाला, मैं चाट मसाले की रेसिपी तो नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मोबाइल मेरे पास नहीं था। तो भाई साहब माशाल्लाह दरबार शरीफ पर बात करने के लिए चले गए थे। तो इसलिए जो जो मेरे साथ क्लिप हुए मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। तो ये मेरे साथ एक हादसा होगा, मोबाइल मुझसे गिर गया था नीचे। तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र मोबाइल बच गया था। ये सिंपली इनके लिए मैं पराठा बना रही हूँ आलू वाला। तो साथ अपने लिए चाय, साथ मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। मैंने आपको बताया मैं वो 1 kg का बोल है जो मैं सुबह सुबह निहार में वो पीती हूँ। तो उसके बाद मैं चाय पी लेती हूँ। अगर अंडे वगैरह घर में हो तो एक अंडा मैं उबाइल खा लेती हूँ। सुबह मेरा ये ब्रेकफास्ट होता है। जब बच्चे उठते हैं तब मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सुबह सुबह ये भूख लगी हो तो फिर मैं ये हल्का फुल्का ले लेती हूँ। तो फिर माशाल्लाह जी नाश्ता हो गया, लंच भी रेडी हो गया। नाश्ता उनका मोस्टली मैंने रात को रेडी किया हुआ था, साबूदाने की खीर। तो इसको मैं पैक कर दूँगी। उनकी चीज़ें वगैरह माशाल्लाह मैंने रेडी कर दी है। तो साथ साथ मैंने किचन भी साफ़ करना है। मुझे कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को किचन गंदा करके बर्तन भरे हुए रख के नहीं छोड़ना चाहिए, रिज़्क में कमी होती है। मेरी टोटली यही कोशिश होती है कि रात को बर्तन मैं गंदे ना रखूं, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देगी थी। मैं बस हिम्मत नहीं थी मैं। तो मैंने बताया आपको, मैंने मशीन वगैरह लगाई थी, इसलिए फिर मैंने इस वक्त जब हाजिर को मैं ऑफिस के लिए भेज देती हूँ, फिर बाद में अपने घर का खिलारा वगैरह समेटती हूँ। जो बच्चों ने रात को मैस किया होता है, घर का बुरा हाल किया होता है। जो स्कूल की बोतलें थी ये अकेडमी लेके जाते थे, अकेडमी भी इनकी ऑफ हो गई है। तो अब ये मैं इसको वॉश करके ड्राई करके ना फ्रिज में रख दूँगी, ताकि माशाल्लाह जब इनके स्कूल नई क्लासें लगेंगी फिर इंशाल्लाह फिर से ये लेके जाना शुरू हो जाएंगे। तो सुबह के टाइम मुझे होता है कि रात को मैं ज़्यादा किचन नीट करके सोऊं, फिर नहीं हिम्मत होती। बच्चों के साथ बहुत से काम होते हैं। जो हाउस वाइफ है जिनके माशाल्लाह 4-4 5-5 बच्चे हैं, उनको पता हो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो जब मैं किचन सुबह का टाइम था, 7 साढ़े 7 का टाइम था, जब मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ, तो ईरा माशाल्लाह तभी सो रही थी। कभी ईरा उठ जाती है, कभी ईरा माशाल्लाह सो जाती है। तो माशाल्लाह जी बर्तन वगैरह धो रहे हैं। तो आज माशाल्लाह शब बारात की रात है। तो मेरे बच्चों ने रखना है रोज़ा। मेरे बच्चों ने शब बारात को भी बहुत ही ये ज़िद की थी, मम्मा हमने रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है। लेकिन तब मेरे बाजू में पेन थी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं उठ सकी। तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है रोज़ा रखने का। तो आज माशाल्लाह उनकी फरमाइश पे मैंने
आलू पालक बनाई थी। मैंने सोचा था चलो उनके लिए कोई कढ़ाई वगैरह बना लूँ, चिकन कढ़ाई कौरमा बना लूँ कि बच्चे सहरी में अच्छी डाइट अच्छा खाना खा सकें हेल्थी पेट भर के। लेकिन मेरे ज़हन में ये बिल्कुल नहीं था कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को गोश्त नहीं मिलता कहीं से भी। तो अल्लाह का शुक्र मैं खुद जा रही थी जान के साथ कि चलो मैं गोश्त ले आती हूँ, आप दोनों को आप सबको ना कढ़ाई वगैरह या कोई कौरमा वगैरह बना दूँगी सहरी के लिए। तो अल्लाह का शुक्र मैं नहीं गई, वरना मेरा चक्कर ही पड़ना था, इतनी दूर मैंने गोश्त लेने जाना था। तो माशाल्लाह बच्चों की फरमाइश पे मैंने फिर आलू पालक बना ले, वो भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने थे। अगर दिल लगा के कुकिंग करो, मेन पॉइंट होता है कि जो भी सालन बनाए उसकी बुनाई अच्छी तरीके से हो बस। बेशक आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के रख दें, अलग-अलग ज़्यादा प्रेफर करें, तो फिर सबसे मेन यही बात होती है कि आप सालन की बुनाई अच्छे से करें, फिर सालन में टेस्ट आता है, लज्जत आती है। मेरे अब्बू अल्लाह बख्शे कहते थे कि वो देसी उनकी जो लैंग्वेज होती थी, औरतें वही होती हैं जो सालन अच्छा सालन की बुनाई अच्छी करती हो, वही हंडिया अच्छी बना सकती है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो हमने भी उन्हीं से सीखा हुआ है। तो अब मैं चाय बना लेगी, वही जो मेरी बेड टी होती है वो मैं पीने लगी थी, पानी में साथ साथ पी रही थी अपना। ये मैं चाय कि मुझे बहुत, अब मुझे सबसे पहले सुबह उठ के यही शौक़ होता है कि मैंने उठ के ना चाय पीनी है। चाय के साथ कभी बॉयल एग खा लेती हूँ, कभी टोस्ट वगैरह पड़े होते वो ले लेती हूँ। अगर नहीं कुछ होता तो खाली चाय, पहले पानी फिर चाय पी लेती हूँ, ऐसे मैं कर लेती हूँ। मुझे शौक़ है, कुछ आदत पड़ गई है शादी से पहले कि चाय वगैरह पीते आदत पड़ गई है। तो माशाल्लाह शादी से पहले शब बारात की हम इबादत करते थे सब कज़ने मिल के, बहुत ही माशाल्लाह हम बहुत मज़ा करते थे साथ। मतलब कि गपशप भी होती थी, खाना पीना होता था। ये माशाल्लाह मैंने रमज़ान मुबारक की माशाल्लाह किचन से मैंने सफाई करना शुरू किया। तो बीरा को शौक़ आया था, मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो बीरा माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगे, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ज़्यादा काम नहीं करने देती बीरा को, मैं कहा चलो बच्चे ने सारी ज़िंदगी काम ही करना, जैसे हम बुढ़ापे तक अब काम ही करते रहेंगे। तो चलो जब बच्चे को शौक़ होता तब बच्चा अपने दिल लगा के फिर काम करता है। तो मैंने आज थोड़ी सी किचन की सेटिंग भी चेंज की है। अगर मेरी किचन की सेटिंग आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ऊपर से मैंने सारे स्लैब नीट क्लीन कर दी थी, मैंने डेकोरेशन ला के रखूँगी, पीस वगैरह कुछ। ये मैंने पड़ी हुई थी चीज़ें, मेरी शादी की पड़ी थी, तो मैंने इनको वॉश करके तो रख लिया कि चलो जी अच्छा लगेगा। किचन मेरा माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज की है, तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने बच्चों की पसंद की, फिर बच्चों ने माशाल्लाह रोज़ा रखना था, मैंने आपसे बात शेयर की है। तो मैंने आलू पालक बनाए थे इनके लिए। तो आज बीरा फिर मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मम्मा मुझे कल बीरा ने बिस्किट नहीं थे खाए, बिस्किट बहुत कम मिले थे बीरा को। घर में बिस्किट बनाना इजी तो है, लेकिन आपको पता है घी कितना महंगा हुआ है, चीनी कितनी महंगी हो गई। बच्चों की इन चीज़ों का नहीं पता कि बहुत घर में अब ये चीज़ें बनाना बहुत महंगी पड़ती हैं। बाहर भी महंगा है, 40-45 रुपये का हाफ पैकेट आ गया है। तो ये मैं माशाल्लाह रमज़ान ये मैंने चाट मसाला घर में रेडी किया, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार घर में बाहर से नेशनल का चाट मसाला मिलता है। ये मैं खुरमानी की चटनी भी रेडी करनी रमज़ान शरीफ के लिए, और इमली की चटनी भी। तो मोबाइल नहीं था इसलिए मैंने इसकी ना अभी रेसिपी नहीं बनाई, ना तो चटनी बनाई है। तो मोबाइल का बहुत इशू होता है मेरे साथ। तो चाट मसाला बाहर से नेशनल का लो ना, तो 45 रुपये का पैकेट मिलता है, जिसमें उसके अंदर से 4-5 चम्मच निकलते हैं। तो ये मैं घर में बनाती हूँ चाट मसाला, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ कि बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार चाट मसाला बनता है। तो अपने हाथों से बनाएं साफ़ सुथरा। तो ये किचन मेरा माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। तो ये मैंने बच्चों ने रोज़ा रखना था, तो मैंने कहा सोचा चलो दही लगा लेती हूँ थोड़ा सा घर में। तो ये मैंने दही जमाया, तो उसको मैंने रैप किया हुआ था। तो अगर ना दही खाएंगे तो मैं इफ्तारी में इनके लिए दही भल्ले बना लूँगी। तो बाहर से भी लाना होता था, दूध मैं माशाल्लाह खुला लेती हूँ कि बच्चे पी लें या दही लगवा लें, तो वो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो किचन मेरा माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। किचन की सफाई मेरी क्लियर हो गई है। तो ये मैं ईरा को डैम्पर लगाने लगी थी, पैम्पर। तो पैम्पर आपको पता है कितने महंगे हो गए हैं, 30 रुपये का एक पैम्पर आ गया। तो महीने में हमारे 2 पूरे पैकेट लगते हैं।
तो क्लीन का पूरे घर पे कारपेट हुआ। ये मैं पैम्पर के अंदर ना ये लगा रही थी, इनर लगा के ना, तो फिर मैं बीरा को ना ईरा को पैम्पर लगाती हूँ, ताकि बच्चे अक्सर होता है कि पैम्पर लगाओ बच्चे फ़ौरन ही बाथरूम में पोटी वगैरह कर देते हैं, तो 30 रुपये के पैम्पर ज़ाया हो जाता है। तो ये साथ साथ फिर हम बिस्किट जो पड़े हुए थे वो खा रहे थे। तो यही हमारे हिस्से में बचे थे। ये बहुत ही मज़े क्रिस्पी बिस्किट बने थे, तो भाई साहब के लिए भी मैंने रखे थे। तो दोबारा से फिर ये मेरी माशाल्लाह ईरा बैठी हुई थी तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह कर रही थी। तो भाई साहब और अजान ने माशाल्लाह बात शुरू कर दी थी। तो अजान गया था गली में मस्जिद, उधर बात करने। भाई साहब मोहल्ले वाले दरबार शरीफ चले गए थे। हम माँ बेटियों ने हमने घर में कर ली थोड़ी बहुत इबादत। तो फिर बाद में बीरा मेरे पीछे पड़ गई, बिस्किट बनाओ बिस्किट बनाओ। फिर मैंने हिम्मत की, मेरे बाजू में बहुत पेन शुरू हो, जब मैं ज़्यादा घर में काम करूँ तो मेरे बाजू में पेन शुरू हो जाती है। तो बच्चों को ये बात कौन समझाए, बच्चे कहते पता नहीं माँ बाप ऐसे ही हमें टालते रहते हैं। फिर वो नाराज़ हो गई कि नहीं मुझे बिस्किट अब भी खाने। मैं कहा बेटा मैं पैसे देती हूँ, बाहर से मंगवा के खा ले। नहीं मैंने घर के खाने हैं, मुझे वो मज़ेदार लगते हैं। फिर मैंने हिम्मत की, उठी, फिर मैंने फिर दोबारा से बिस्किट बनाए। इसकी शेप बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि ये इसकी डो ना बड़ी थिक मैंने बनाई थी। जो मैंने पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की है उसकी डो ज़रा ना सॉफ्ट हो गई थी। ये सिर्फ मैंने मैदे के बनाए हैं। 1.5 कप मैदा था, 1 कप चीनी थी, और बस बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, तो घी में इसको मैंने गूंदा था बस। तो ये सिर्फ मैदे के मैंने बनाए हैं। वो जो मैं पहले रेसिपी अपलोड की थी वो बेसन के और मैदे के थे। इस दफ़ा मैंने बड़े देज का रखा था, क्योंकि पहले मेरा बाजू चल गया था। इस दफ़ा मैंने 3 स्टेप के साथ बनाए थे, 3 स्टेप लगाए थे मैंने। तो ये भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत लजीज बने थे। घर में ये चीज़ें ट्राई करते रहा करें। आजकल तो ये ट्राई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बजट में नहीं होता है। कि आपको पता हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। तो लेकिन बच्चे नहीं इस चीज़ को समझते, बच्चे पीछे पड़े केक बनाओ। अब इंशाल्लाह वो भी बच्चों को बना कर दूँगी, तब भी बच्चे जान छोड़ेंगे, वरना बच्चे जान नहीं छोड़ते। तो माशाल्लाह बिस्किट मेरे हो रहे थे रेडी। भीरा बार बार कह रही थी मामा बिस्किट रेडी। ये मैंने 3 स्टेप लगाए हैं। तो मेरे पास आपको मैंने बताया था मेरे बेकिंग का सामान नहीं है। जो भी घर में ढक्कन देशकी को पड़े थे मैंने बना दिए बच्चों को। बच्चे ने बहुत माशाल्लाह इंजॉय किया, खा लिए। तो माशाल्लाह जी किचन मेरा माशाल्लाह साफ़ सुथरा है, घर भी मेरा माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था। तो अब ये सुबह के 6 बज गए। तो बच्चों ने रखना था रोज़ा। मैं 3:30 बजे की उठी हुई थी। तो जब मैंने 3:30 बजे उठ के देखा तो गैस बिल्कुल भी नहीं था। तो बच्चों को मैंने उठा के बैठाते, बच्चों उठो मैं आपको रोज़ा रखवा देती हूँ। तो गैस देखा, गैस बिल्कुल नहीं था। ये फाइनल लुक मैं बिस्किट के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था बिस्किट फाइनल लुक, बहुत ही क्रिस्पी बहुत मज़ेदार बने थे। तो रोज़ा मेरे बच्चों ने नहीं रखा क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं था। तो बच्चे बेचारे फिर नाराज़ हो के फिर लेट गए। तो ये था मेरा था आज का व्लॉग, मिनी व्लॉग। तो आई होप सबको पसंद आया। को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, ढेर सारा प्यार दे, अपनी बहन को ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ये फाइनल लुक थी बिस्किट की। तो माशाल्लाह जी शब बारात फिर कहती हूँ सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तो जी ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी, अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।